देखो एक्सरसाइज 2.3 पी एक्स बराबर क्यू एक्स, यानी इससे इसको भाग देना है। तो भागफल और शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, क्या क्यू एक्स, जो यह क्यू एक्स है, यह इसका गुणनखंड है कि नहीं। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी को भाग तो आता होगा। तो सबसे पहले हम भागा बनाते हैं। 2.3 का पहला क्वेश्चन उतार लो। x+2 से भाग देना है इसको। देखो 2.3 पहला x+2 से भाग देना है 2x के पावर 3 प्लस 3x प्लस 1 को। ठीक है, देखो इसका घात है 3 और इसका घात है 1, भाग लगेगा। घात बराबर रहेगा तब पर भी भाग लगेगा। तो इसका घात 3 और इसका घात 1 घटा दो, तो 3 में से जाएगा 2, भाग कर दिए। अब यहाँ एक ही गुणांक है तो 2 से भाग, तो कई बार में कटेगा 2 बार में। 1 के पास 2 बार पर 2 आ जाएगा। ये भी प्लस तो प्लस प्लस माइनस रहेगा तो माइनस। ठीक है, अब इसको उठा करके इसको गुणा करेंगे तो 2x के पावर 3 और 2 से 2 गुना 4x स्क्वायर, जो कि है नहीं तो कहीं अलग लिख देंगे 4x स्क्वायर, फिर चिन्ह चेंज होता है। अभी पहले लिखेंगे -4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखो फिर इसका घात 1, इसका घात 2, तो घात को हटा दो, 2 में से 1 जाएगा 1 नहीं लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस। यहाँ 1 है और यहाँ 4 है तो 4 बार में कटेगा। तो इसको गुना करोगे तो प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8x प्लस प्लस 8 3 11x प्लस 1। इसका घात 1, इसका घात 1, भाग लगेगा बट एक से इसका हानि खत्म। जो हाथ में हटाओगे तो क्या हो जाएगा 0, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये भी प्लस तो प्लस। तो 1 को कैसे भाग करोगे 11 बार में, हो जाएगा 11x 11 दूना 22, घट करके -21 हो गया। ठीक है, तो क्या पूछा है शेषफल, तो लिख दोगे -21। फिर पूछा है भागफल, तो यह हो जाएगा। ठीक है ना। और पूछा है देखो कि क्या जो क्यूएक्स जो है, यह जो भाजक है इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो याद कर लो, भाग दोगे और शेषफल अगर 0 आएगा तो गुणनखंड होगा, शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरा शेषफल 0 नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि QX या QX था, यह PX का गुणनखंड नहीं है। फिर से शेषफल 0 आएगा तो गुणनखंड होगा, और शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। बस इतना है। भाग आता है, अब सब क्वेश्चन तुम लोग से बन जाएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन भी वही है, 1 + 2x + x स्क्वायर से भाग दें और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। अब फिर पूछा है क्या 1 + 2x
प्लस एक्स स्क्वायर इसका गुणनखंड है कि नहीं, तो भाग दे देना है। शेषफल 0 आएगा, गुणनखंड है। शेषफल 0 नहीं आएगा, गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो देखो भाग, इसको पहले घात को मानक रूप में लिख लेंगे, घात को घटते क्रम पे। ठीक है, बढ़ते क्रम में दिया है तो घटते क्रम में से डाल लेंगे। मानक रूप बताया गया है ना, मानक रूप क्या होता है, बहुपद के घात को घटते क्रम में लिख दिया जाता है। देखो दूसरा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग देना है। 3x के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। देखो फिर से प्लस प्लस तो प्लस होगा, पावर 3 पावर 2 घटेगा तो पावर 1 लिखाएगा, बट 1 छिपा रहेगा। फिर 1 को 3 से 3 बार में गुणा कर दो, 3x के पावर 3 2 से 3 गुना 6x स्क्वायर यहाँ लिखाएगा, और 1 को 3 से प्लस 3x माइनस माइनस माइनस, तो हो जाएगा -5x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। ठीक है, देखो इसका भी घात 2 इसका भी घात 2, तो 0 घट करके तो x नहीं लिखेंगे, तो 1 5 के भाग करेंगे 5 बार में कटेगा, प्लस माइनस माइनस, तो -5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 प्लस 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 कट जाएगा, 10 में से प्लस 9x होगा अब प्लस 10। ठीक है, तो इसका भी शेषफल 0 नहीं आया, तो भागफल क्या लिखोगे, 3x माइनस 5 भागफल का स्थान पर 3x माइनस 5, शेषफल का स्थान पर 9x प्लस 10। आप पूछा है गुणनखंड है कि नहीं, तो शेषफल तो 0 आया नहीं है, तो गुणनखंड भी नहीं है। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, कह रहा है कि px को बहुपद gx से क्या करना है, भाग देना है, और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो तुम लोग भागा अच्छी तरीका से सीख कर आए हो 10th क्लास में, तो ई टोटल बन जाएगा। इसमें से हम एक भी क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, अगर किसी का आंसर नहीं मैच करेगा तो पूछ लेना है। ठीक है, ऐसे एक तो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, कोई एक तो क्वेश्चन बता दे रहे हैं, 8 नंबर ही बता रहे हैं। ठीक है, 8 नंबर बता दे रहे हैं, देख लो, बाकी तुम लोग खुद से बनाओगे। ठीक है ना, और भागफल और शेषफल अलग अलग लिख देना है। देखो भाग देना है, 8वां क्वेश्चन, x प्लस 1 से भाग देना है x के पावर 4 प्लस 1, यह है तीसरा के 8वां क्वेश्चन। अब समझो, इसका घात 1 इसका घात 4, तो 4 में से 1 जाएगा 3, तो x के पावर 3 प्लस 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 से रहेगा, तो हो जाएगा x के पावर 4, और 1 से गुना करेंगे x के पावर 3, कहीं नहीं है तो अलग लिख देंगे, माइनस माइनस, और माइनस x के पावर 3 ऊपर से उतरेगा प्लस 1, प्लस माइनस माइनस, पावर 1 पावर 3 घट करके पावर 2, पावर घटा दिया जाता है
तो x के पावर हो जाएगा 3 माइनस x के पावर 3, फिर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, सिंबल चेंज। अब तुम्हारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखो इसका घात 2 घात 1 घट करके अभी 1 होगा घात, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस 1। अब की घात 0 तो प्लस माइनस माइनस 1, तो माइनस एक्स माइनस 1 प्लस प्लस कट करके शेषफल हो गया 2। ठीक है, इसको अगर उतारना है उतार भी सकते हो, सब लिख दोगे शेषफल 2 और भागफल हो जाएगा एक्स के पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है ना। तो यह तुम लोगों का पूरा होमवर्क रहा, तीसरा 8 घर से बना करके लाना है। ठीक है, देखो 4 नंबर, विभाजन विधि द्वारा, ध्यान देना है, विभाजन विधि द्वारा k का मान ज्ञात करें जिसके लिए x माइनस 1 एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस k का गुणनखंड हो। गुणनखंड हो यानी शेषफल 0, याद रखना। गुणनखंड कभी भी करने के लिए कहे तो शेषफल क्या लोगे 0, फर्स्ट बार बताए हैं। तो k का मान निकालना, गुणनखंड होना चाहिए तब शेषफल क्या आना चाहिए 0। तो पहले भाग देकर देखते हैं क्या हो रहा है। तो पहला हम बनाएंगे, दूसरा तुम लोग खुद से बनाओगे। पहला में k का मान निकालना है, दूसरा में c का मान निकालना है, निकाल लोगे। देखो चौथा के पहला, इसका नाम बनाता है चौथा के पहला, क्या से भाग देना है x माइनस 1, एक्स के पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस k, पावर 3 पावर 1 2 प्लस 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 रहेगा, तो x के पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर। भागा का एक तो स्पेशल हम वीडियो बना देंगे, सिखा देंगे, देख लोगे सब। तो माइनस प्लस माइनस होगा माइनस 5x स्क्वायर, बाकी सब उतर जाएगा, पावर 1 पावर 2 घट करके पावर 1 प्लस माइनस माइनस, और 1 और 5 भाग करेंगे 5 बार में कटेगा, ध्यान देना है। तो माइनस 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x कट गया, 11 में से 5 जाएगा 6x अब प्लस के। ठीक है, अब देखो प्लस 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 से रहेगा, और पावर तो 0 हुआ तो x लिखाएगा नहीं, पावर 0 हो गया तो x को नहीं लिखना है, तो 6 से भाग लगाएंगे, तो 6x माइनस प्लस माइनस 6, तो मेरे पास शेषफल बच गया k प्लस 6 और भागफल हो गया ई वाला। बट क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनखंड हो k का मान बताना है, तो गुणनखंड होने के लिए क्या शर्त है, शेषफल तुम्हारा 0 होना चाहिए। उधर ले जाओ तो k बराबर माइनस 6, k के स्थान पर अगर माइनस 6 रखेंगे तो x माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा। गुणनखंड हो तो शेषफल क्या होना चाहिए 0, तो देखो 0 कर दिए, तो k का मान माइनस 6। ठीक है, तो चौथा का पहला हम बना दिए हैं, दूसरा तुम लोग के लिए
होमवर्क में रहा, चौथा के दूसरा होमवर्क, यह तुम्हारा होमवर्क, ये भी होमवर्क में है, घर से बना कर लाना है। अब देखो पांचवा क्वेश्चन है बहुपद 6x⁴ प्लस 8x³ प्लस 17x² प्लस 21x प्लस 7 को इसे विभाजित करने पर शेष ax प्लस b है। देखो भागा दिया नहीं, इसे भागा दिया नहीं है, पहले ही बता दिया कि शेषफल इतना है। हो सकता है कि तुम्हारा शेषफल कुछ और आ जाए, है ना, यह छोड़ा करके कुछ और आ जाए। तो क्वेश्चन तो क्या है, दोनों शेषफल आपस में बराबर कर देना है। यह दिया है और एक तो तुम भाग दोगे जो आएगा। तो एक ही क्वेश्चन में शेषफल दुगो नहीं आएगा, और दुगो दे दिया तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे अभी पांचवा बना दे रहे हैं, ठीक है, देख लो। पांचवा क्वेश्चन, इसे भाग देना है 3x² प्लस 4x प्लस 1 से। इसमें 6x⁴ 8x³ 17x² प्लस 21x प्लस 7। बहुत लंबा क्वेश्चन है। देखो हम यहाँ पर लिखेंगे भागफल, जगह नहीं है तो, ठीक है। अब देखो प्लस 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 होगा, 3 दूना 6, पावर 4 पावर 2 घट करके पावर 2 हो जाएगा। तो 3 दूना 6x⁴, 4 दूना 8x², स्क्वायर के सामने लिखोगे 8x², सॉरी मिस्टेक हो गया, 4 दूना 8x³ यहाँ होगा, पावर 2 पावर 1 जुट करके 8x³, अब प्लस 2 यहाँ 2 लिखेंगे, 1 से गुना करेंगे, सिंबल चेंज, ये भी कट गया, ये भी कट गया। 17 में से 2 जाएगा, 15x² प्लस में 17 12 है, 21x प्लस 7, ठीक है। देखो प्लस 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 होगा, 3 बचे 15, पावर 2 घट करके 0, तो हम x लिखेंगे नहीं, क्योंकि पावर 0 हो गया, केवल 5 से लगाएंगे। तो पंक्ति आई 15x² 5 20, x प्लस 5, चिन्ह चेंज, x प्लस 7 में से 5 गया 2, बोले ना शेषफल मेरा आ गया है x प्लस 2। किताब क्वेश्चन पर ध्यान दो, क्वेश्चन निकाल लो, किताब करके भाग देने पर शेषफल मेरा क्या रहा है, ax प्लस b। तो हम बोले हैं कि एक ही क्वेश्चन में 2 शेषफल तो आएगा नहीं, और किताब कर रहा है तो शेषफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा, सॉरी x प्लस 2, दोनों शेषफल आपस में बराबर होगा। देखो यहाँ x का गुणांक a है और यहाँ x का गुणांक 1 है, तो दोनों आपस में बराबर कर देंगे, ठीक है। फिर अचर पद b, अचर पद तो b बराबर 2, ऐसा 9th क्लास में पढ़े हो सब। चर को चर से मिलाएंगे, अचर को अचर से तुलना कर देना है। तो x का गुणांक 1 तो 1 लिखे, इधर x का गुणांक a तो a बराबर 1, अचर पद इधर b है इधर 2 है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको उतार लेना है a और 2, ठीक है ना, उतार लो। सेम टू सेम क्वेश्चन तुम्हारा किताब में दिया है 5वां। देखो एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 3, ये भी होमवर्क है,
ठीक है, बना करके लाना है, नहीं बनेगा पूछ लेना है क्लास में, और तो कुछ है नहीं। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन में बहुत सारा होमवर्क मिल गया। छठा देख लो, 6 नंबर, विभाजन एल्गोरिथम यानी भाग ही कह रहा है का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग दे। px को कैसे भाग देना, gx से। भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। भागफल qx और शेषफल rx ज्ञात करना है। तो छठा के 6 गो है, बना करके आंसर मिला लोगे, नहीं आएगा तो क्लास में पूछ लेना है, ठीक है, नहीं तो भागा वाला वीडियो देख लोगे। फिर देखो 7वां भी क्वेश्चन, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यह जांच करें कि क्या प्रथम बहुपद यानी पहला बहुपद यह x-2 दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो भाग दे दोगे, भाग तो ये करता है सभी विद्यार्थी को, और भाग देने के बाद ठीक है देख लेना है, अगर शेषफल तुम्हारा 0 आएगा तो गुणनखंड होगा, और शेषफल 0 नहीं आएगा तो पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन हम समझा देंगे, ठीक है ना, कल के क्लास में 9 नंबर भी देख लो, चाहे 9 नंबर छोड़ देते हैं, ठीक है, इतना तुम लोग बना लोगे। आज के लिए इतना ही।